अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि ये जो डब्बे का दूध है क्या ये हमारी सेहत के लिए ठीक है या नहीं है। तो आज हम एक सादे से टेस्ट के ज़रिए चेक करते हैं कि ये दूध कैसा है। मेरे पास कुछ अज्जा हैं, ज़रा उनकी तफसील आपको बता दूं कि ये मेरे सामने खुश्क दूध है, ये एक जग है मेरे पास, इसमें ताज़ा दूध है। ये गाय का कच्चा दूध है जो ताज़ा निकलवाया गया है। फिर ये दूसरा जग है, इसमें ताज़ा दूध उबला हुआ। फिर ये मेरे पास 2 पैकेट हैं दूध के, पाकिस्तान के 2 ब्रांड्स जो आम मार्केट में दस्तयाब हैं। अब इनको हम बारी बारी चेक करते हैं कि दूध कैसा है। सबसे पहले हमने ये करना है कि ये खुश्क दूध से दूध तैयार करना है। अब इससे हमने दूध तैयार किया और ये गिलास है, खुश्क दूध इसके ऊपर लिखा हुआ है जी। इसमें हमने ये दूध उंडेलना है। उंडेलने के बाद इसको कुछ नहीं करना और वापस इसी जग में डाल देना है जी। और ये गिलास आपके सामने हम सामने रख देते हैं जी। अब हम इस पैकेट को खोलते हैं, पैकेट ए को, और इसको ए वाले गिलास में डाल दिया। उसके बाद इसको भी हमने कुछ नहीं करना और वापस एक खाली गिलास में हमने उंडेल देना है इसको जी। और ये आपके सामने रख दिया जी। उसके बाद पैकेट बी खोलना है। पैकेट बी खोल के तो पैकेट बी वाले गिलास में डाल दिया जी। अब इसको भी हमने कुछ नहीं करना और वापस एक गिलास में पलट देना है जी। अब ये भी इधर आपके सामने आ गया जी। अब हमने क्या करना है, ताज़ा दूध कच्चा, ये ताज़ा दूध कच्चे वाला है, इसमें हमने डालना है और इसमें डाल देना है जी। अब ये भी आपके सामने आ गया जी, ताज़ा दूध उबला हुआ, और ये गिलास पे भी हमने लिखा हुआ है जी। इसको भी हमने कुछ नहीं करना। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा सादा सा टेस्ट है। आप घर पे खुद भी परफॉर्म करके देख सकते हैं जी, और यही रिज़ल्ट आपको भी मिलेंगे क्योंकि हमने इसमें ना कुछ डाला है ना निकाला है। ले जी, अब ये भी आपके सामने आ गया जी। अब हम ये करते हैं कि जब तक ये गिलास खुश्क होते हैं और इसका रिज़ल्ट हमारे सामने आता है, उस वक्त तक मैं आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, जिससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और ये दूध किस क्वालिटी का है, ये भी आपको पता चल जाएगा। पहली बात, आपने क्या करना है कि जब भी कोई पैकेट ख़रीदना है दूध वाला, तो आपने उसकी टॉप पर जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है आपने वो पढ़नी है। तो जब वो 3-3 महीने की एक्सपायरी आपको नज़र आएगी, तो ये जो हमारा दूध होता है, आम तौर पे जो हम ताज़ा दूध लेते हैं, उसकी लाइफ जो होती है वो लाइफ उसकी 1 दिन होती है या 2 दिन होती है।
अगर हम उसका टेम्परेचर मेंटेन कर लें तो दूसरे दिन तक भी चलता है, या हम उसको ज़्यादा चला सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर उसका मेंटेन कर लें कि हमने उसको 4 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होने देना, हमने उसको फ्रिज में रख लेना है, तो फिर तो वो दूध को 1-2 दिन निकाल जाएगा। लेकिन ये जो 3-3 माह उसकी एक्सपायरी होगी, ये एक्सपायरी कैसे लाई जाती है, इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ाई जाती है, जबकि ये जो पैकेट हैं ये इस शदीद गर्मी में धूप में भी पड़े होते हैं, दुकान का दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा होता है, जब इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है उस पर भी टेम्परेचर होता है, जब गोदामों में ये दूध पड़ा होता है उन गोदामों का दर्जा हरारत भी खासा ज़्यादा होता है जहाँ ये पड़े होते हैं, तो उसमें ये दूध ख़राब क्यों नहीं होता? इसमें कौन कौन से केमिकल्स डाले जाते हैं, क्या वो हमारी सेहत के लिए ठीक हैं या नहीं हैं, ये हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। तो पहला काम आपने ये करना है कि सामने तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है ये वो वाली इन्फॉर्मेशन है कि ये दूध है, बड़ा फ़ायदेमंद है, इसमें फ़लाँ फ़लाँ विटामिन हैं वगैरह, ये ऊपर लिखा होगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जो आपने पढ़नी है वो आपको इसकी एक साइड पे नज़र आएगी, इधर या इधर, ये साइड पे आपको नज़र आएगी। तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि लिखा हुआ है UHT, कि इस मिल्क को UHT मिल्क कहा जाता है। UHT का क्या मतलब है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, यानी इसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। आप घर पे जब दूध उबालते हैं तो आप उसको जितना भी उबाल लें तो वो 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जब इन्होंने इसको उबालना है, UHT प्रोसेस में से गुजारना है, तो ये 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाएंगे। लेकिन आप अगर घर पे उसे 135 डिग्री तक ले जाना चाहें तो नहीं ले जा सकते, तो इनके पास मखसूस मशीनें हैं, प्लांट है, तो इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाने के लिए अंडर प्रेशर हीटिंग देनी पड़ती है। यानी आप समझ लें आसान अल्फाज में, मिसाल के तौर पे, कि प्रेशर कुकर नुमा वो प्लांट है तो जिसमें दूध को उस लेवल पे लेके जाया जाता है, तो फिर जाके ये 135 डिग्री टेम्परेचर हासिल करेगा। तो अब जब ये 135 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा तो इसके अंदर जो 90% तक विटामिन्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा? जबकि दावे तो इन ब्रांड्स ने बहुत बड़े बड़े किए होते हैं। आपको अगली इंफॉर्मेशन इसमें जो नज़र आएगी वो ये आएगी कि इट मे कंटेन सोया लेसिथिन। भाई ये क्या आप एम्बिगुअस स्टेटमेंट दे रहे हैं, गोलमोल सी बातें क्यों कर रहे हैं? आप एक बड़ा ब्रांड है, एक बड़ी कंपनी है, आपने उसमें सोया लेसिथिन डाली है तो ही उसमें से निकलेगी ना, उसके अंदर खुद से तो जन्म लेनी नहीं है। तो आप ये क्यों लिखते हैं कि इट मे कंटेन सोया लेसिथिन? आपने उसमें डाली है तो आप खुल के कहें कि हमने इसमें सोया लेसिथिन डाली है। तो सोया लेसिथिन तो बेसिकली एमल्सिफायर है और इसका सोर्स वेजिटेबल है। अब ये एमल्सिफायर क्या चीज़ होती है, ये क्यों डाला जाता है? वो इसलिए डाला जाता है कि मिसाल के तौर पर आपके सामने पानी का गिलास है और आप उसमें कुकिंग ऑयल डाल देते हैं, तो आप देखें कि वो कुकिंग ऑयल उस पानी के अंदर मिक्स तो नहीं होगा। उसको मिक्स करने के लिए जो केमिकल डाला जाएगा वो एमल्सिफायर होगा, जो उसमें डालेंगे तो ये उस ऑयल को उस पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर देगा। तो ये दूध बनाने वाले ये उसमें एमल्सिफायर क्यों डालते हैं? फिर आगे आ जाइए, फिर इसमें आपको नज़र आएगा कि उस पर आप जहाँ ये इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये भी नज़र आएगा कि बाज़ ब्रांड ऐसा लिख रहे हैं कि इसमें हम स्टेबलाइज़र भी डालते हैं। स्टेबलाइज़र क्यों डाला जाता है? वो इसलिए डाला जाता है कि आप ये देख लें कि इस जग में हमने पानी में खुश्क दूध डाला और हमने दूध बनाया।
अब ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो इसके जो सॉलिड्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर इसकी जो लेयर है बारीक सी अभी भी आपको नज़र आना शुरू हो गई है। ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा सॉलिड नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो स्टेबलाइज़र इसलिए डाला जाता है ताकि हर वक्त जब भी आप देखें तो आपको उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी उसमें सॉलिड मिक्स हुए नज़र आए। ये नहीं है कि उसमें तय नीचे बैठ गई है, ऊपर पतला सा पानी आपको नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर नज़र आएगा तो आपका एतमाद उठ जाएगा। तो ये स्टेबलाइज़र इसलिए डाला जाता है ताकि उसमें यकसा सतह रहे इन सॉलिड्स की। तो अब ये जो स्टेबलाइज़र हैं ये भी कई किस्म के हैं, उनमें से 2 किस्में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। एक है E407 जिसे कैराजिनान कहते हैं, दूसरा है E412 जिसे ग्वारगम कहते हैं। तो अब ये जो 2 स्टेबलाइज़र्स हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आप उसमें स्टेबलाइज़र डालें तो आप लिखें भी कि इसमें कौन सा स्टेबलाइज़र डाल रहे हैं। सिर्फ ये ना लिखें कि हमने स्टेबलाइज़र डाला है, गोलमोल बात नहीं करनी है। आपने ये लिखना है कि हम इसमें स्टेबलाइज़र डाल रहे हैं और फलां डाल रहे हैं, ताकि जो आपका कंज्यूमर है उसको ये हक है कि उसे पता हो वो जो शय ले रहा है वो उसकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं है। तो आप उसको धोखा ना दें। जो उसमें स्टेबलाइज़र डालें उसका नाम भी लिखें। अगर आप उसमें ग्वारगम डाल रहे हैं, अगर आप कैराजिनान डाल रहे हैं तो आप ऊपर मेंशन करें। अब ये मैं इस पे ज़ोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टेबलाइज़र्स हैं इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मसलन कि इसकी वजह से खुदा ना खास्ता बड़ी आंत का कैंसर भी हो सकता है, इसकी वजह से किसी को पेचिश भी लग सकते हैं, इसकी वजह से किसी शख्स को मरोड़ की शिकायत भी हो सकती है, किसी को लूज़ मोशन भी हो सकते हैं, तो किसी को कब्ज़ भी हो सकती है। यानी बेसिकली ये हर शख्स की चूँकि इम्यूनिटी का लेवल फ़र्क है, उसकी ईटिंग हैबिट्स फ़र्क है, तो ये शय उस पर मुख्तलिफ तरह के असरात मुरतब करेगी। तो किसी के पेट में ब्लॉटिंग भी हो सकती है। ब्लॉटिंग क्या है कि यानी आपके पेट के अंदर गैस भर जाती है, डकार भी नहीं आता और गैस खारिज भी नहीं होती है और आप मुसलसल तबीयत बेजार सी रहती है। तो यानी मुख्तलिफ अफराद पर मुख्तलिफ तरह की इसकी अलामतें ज़ाहिर हो सकती हैं। फिर आगे आ जाइए कि ये जो कंपनियां हैं जितना दूध खरीदती हैं उससे कई गुना ज़्यादा दूध आपको बेचती हैं। फ़र्ज़ किया इनकी जो दूध की ख़रीद है वो 1 लाख लीटर है, लेकिन अगर इनका रिकॉर्ड चेक करें तो पता चलेगा कि ये जो दूध बना के बेच रहे हैं वो तो 5 लाख लीटर है। तो जब दूध ख़रीदा थोड़ा गया है, बाकी जो दूध है वो कहाँ से आया? फिर ये जो लोग हैं ये किसानों से जब दूध ख़रीदते हैं तो वहाँ से जो दूध ख़रीदेंगे वो तो ख़रीदेंगे 5.5 से 6% फ़ैट वाला, लेकिन जब आपको देते हैं तो 3.5% फ़ैट वाला देते हैं। आपने जब इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं तो उस पर आपको ये भी वाज़ेह नज़र आएगा कि ये 3.5% फ़ैट वाला है, ले ये रहे हैं 5.5 से 6% फ़ैट वाला, यानी 24 कैरेट गोल्ड लेकर आपको 18 कैरेट गोल्ड दे रहे हैं। किसान से लेते हैं 45 रुपये लीटर, आपको देते हैं 160 रुपये लीटर। 45 रुपये लीटर भी वो वाला दूध लेते हैं जो 5.5 से 6% फ़ैट वाला है, और आपको 3.5% फ़ैट वाला उससे तकरीबन 4 गुना ज़्यादा कीमत पर दे रहे हैं। तो जो दूध असल में ये ख़रीद रहे हैं वो क्वालिटी आपको नहीं दे रहे हैं। फिर ये एक और काम करते हैं कि आप देखें कि ये मेरे वो व्यूअर्स इस बात की तस्दीक करेंगे जो देहात में रहते हैं कि वहाँ पे इन कंपनियों के जो मिल्क कलेक्शन सेंटर्स आज से चंद साल पहले थे, आज उनकी तादाद 70% तक कम हो चुकी है। तो उस बात की तस्दीक हो जाती है कि अब ये दूध की ख़रीदारी कम कर रहे हैं, लेकिन सेल इनकी डे बाई डे बढ़ रही है। तो वो बाकी डेफिसिट कहाँ से पूरा कर रहे हैं वो भी आपको भी मैं बताता हूँ। फिर आगे आ जाइए कि अगर एक गाड़ी दूध लेकर आती है और वो 5000 लीटर वाला टैंकर है,
उसमें न जाने कितने 100 किसानों से दूध इकट्ठा किया गया है। अब मुख्तलिफ क्वालिटी का दूध आ रहा है, तो यहाँ पे जब ये आपको दे रहे हैं तो उसमें वो वाली क्वालिटी, उसमें अगर किसी किसान ने उसमें वेजिटेबल फैट ऐड कर दी है, उसमें कोई और अगर 2 नंबरी कर दी है, तो वो बाज़ कंपनियों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो उस तरीके से वहाँ पर उसको उस सारे टेस्ट भी नहीं लगा सकते हैं। फिर इनको उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए और उसको सेट करने के लिए मुख्तलिफ तरह के हीले बहाने करने पड़ते हैं, इनको मुख्तलिफ तरह के उसमें केमिकल्स भी मिलाने पड़ते हैं। फिर सबसे अहम चीज़ जो आपने इन डब्बों पर पढ़नी है कि इन डब्बों के नीचे बारीक से फ़ॉन्ट में ये लिखा होगा कि ये दूध 12 माह से कम उम्र के बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो ये क्या बात हुई? हम जो ये ताज़ा दूध लेते हैं गाय का या भैंस का, वो तो हम अपने बच्चों को पिलाते हैं और वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो इसमें क्या आपने ऐसा कुछ डाला हुआ है जो उन मासूम शीरखार बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है? उन पे ये क्या असरात मुरतब करता है, ज़रा इसकी भी वजाहत कीजिए। अब ये लोग पाउडर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। बाज़ कंपनियां ऐसी भी हैं कि जो पाउडर से दूध तैयार करके दे रही हैं। जब ये पाउडर से दूध तैयार करती हैं तो फिर बात तो वही आ गई कि जब मिल्क कलेक्शन सेंटर्स भी 70% तक कम हो गए हैं और दूध की सेल भी बढ़ गई है, दूध की ख़रीद कम है, तो बाकी जो डेफिसिट है वो कहाँ से पूरा कर रहे हैं? फिर वो पाउडर से पूरा कर रहे हैं। तो फिर उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कुछ करते हैं। और ये जो पाउडर है ज़्यादातर इंपोर्टेड है। वहाँ पे उन ममालिक में तो जिस इसकी जो लाइफ है आपको इसकी इजाज़त नहीं दी जाती वहाँ पे बेचने वाले को कि इसकी जो आखिरी तारीख़ है एक्सपायरी की, उस तारीख़ तक आप इसको सेल के लिए लगाए रखें, इसकी इजाज़त नहीं दी जाती। वहाँ पे तो एक्सपायर होने से कुछ अरसा कबल ही माल उठवा दिया जाता है कि अब आप इसको क्लोज़ करें, इसको आप डिस्कार्ड करें। तो वहाँ पे जो शॉर्ट एक्सपायरी वाला माल होगा, जो नियर टू एक्सपायरी वाला माल होगा, वो माल हमारे यहाँ पे इंपोर्टर्स ख़रीद लाते हैं। और यही वजह है कि ये कंपनियां बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं, एहतजाज करती हैं कि ये जो पाउडर है इस पर ड्यूटी कम से कम रखी जाए। और इसी वजह से, इनके असर रसूख की वजह से आज पाकिस्तान में खुश्क दूध पर ड्यूटी है वो हमारे खित्ते के दीगर ममालिक से सबसे ज़्यादा कम है, क्योंकि इन्होंने इस पाउडर को बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करना होता है। और बाज़ लोग तो शॉर्ट एक्सपायरी वाला माल लेके आते हैं और उससे दूध बनाते हैं। और उनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास वो टेस्ट की सहूलत ही नहीं, क्योंकि इसमें फंगल ग्रोथ भी हो जाती है। अब चूंकि ये जो खुश्क दूध आता है इसमें जब ये नियर टू एक्सपायरी हो जाता है, अगर इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया, वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, ऐसी जगह पे स्टोर किया गया है, तो इसके अंदर फंगल ग्रोथ के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो अगर इसके अंदर फंगल ग्रोथ हो जाए तो बाज़ कंपनियां वो हैं जिनके पास ये जो एफ्लाटॉक्सिन चेक करने की सहूलत ही मौजूद नहीं होती है, तो वो उसको बग़ैर चेक किए उसी एफ्लाटॉक्सिन समेत दूध प्रोड्यूस करके आपको अगर बेच देंगे, तो फिर आप जिस दूध से तवानाई की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, आपको वो ग़िज़ाइयत, वो अफादियत बिल्कुल नहीं मिल सकती है। अब हम आते हैं इस टेस्ट की तरफ जो हमने अभी परफॉर्म किया था जी। तो ये देखिए कि सबसे पहले ये गिलास आपको नज़र आ रहा है जिसमें हमने खुश्क दूध डाला था। फिर ये दूसरा गिलास देख लीजिए जिसमें हमने पैकेट ए का दूध डाला था। फिर ये पैकेट बी वाला दूध। अब ज़रा देखिए इन तीनों गिलासों को, इनका जो टेक्सचर है, जो दूध ने इसमें असरात मुरतब किए हैं, क्या आपको वो मिलते जुलते नहीं नज़र आ रहे? अब आपको ज़्यादा वाज़े नज़र आ जाएगा जब हम ये 2 गिलास साथ रखेंगे। ये देखिए, ये वाला गिलास तकरीबन शफाफ
और इसमें आपको कितनी मोटी लेयर नज़र आ रही है, इस तरह देखिए। अब आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा। फिर ये देखिए, ये देखिए वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये देखिए, तो अब ये देखिए, ये हमने साथ साथ रख दिए, यहाँ पे भी आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इसके बाद मेरा ये ख़्याल है कि मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये दूध कैसे बन रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं। आपके सामने मैंने सब कुछ खोल कर रख दिया है। अब आप में से बाज़ लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि भाईजान आप हमें इन ब्रांड्स का नाम क्यों नहीं बता देते। तो बात यह है कि सारे ब्रांड बुरे नहीं हैं और सारे अच्छे भी नहीं हैं। तो अब जो इस टेस्ट के नतीजे में फेल होगा और कुछ ब्रांड पास होंगे, तो जो फेल होंगे उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करना है कि भट्टी साहब ने दूसरे ब्रांड से पैसे लेके हमारी बदनामी की है। तो अब मैं अपने ऊपर जो जानबदारी की तोहमत लूँ, तो उससे बेहतर नहीं है कि मैं आपको अच्छी तरह पढ़ा दूँ, आपको इस काबिल कर दूँ कि आप ख़ुद जाके चेक कर सकें, इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकें और फ़ैसला खुद कर लें। क्योंकि अल्टीमेट यूज़र आप हैं, कंज्यूमर आप हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पहुंचा तो वो भी आपको पहुंचना है। हमारा मकसद ये है कि आपको इतना एजुकेट कर दिया जाए, आपको इतना अवेयर कर दिया जाए कि आप दुरुस्त फ़ैसला ले सकें। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।